हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार एसआर क्लासेस के अंदर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 इतिहास का तीसरा पार्ट, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। यह सबसे सरल पार्ट मेरे को लगता है और आपको भी बहुत ही सरल लगेगा अगर आपने अगर ये पार्ट पढ़ लिया तो। इस पार्ट के अंदर ऐसी बातें हैं जो अगर आप अपने घर वालों के साथ बैठ करके भी करोगे तो घर वाले कहेंगे कि बेटे के अंदर ज्ञान तो बहुत ज्यादा आ गया है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज से 1000 ईसा पूर्व यानी कि आज से 3000 वर्ष पूर्व ब्राह्मणों द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था धर्म शास्त्र, या जिसको हम बोल सकते हैं धर्म सूत्र, जिसके अंदर एक व्यक्ति को किस तरीके से कार्य करना चाहिए, कैसे कार्य करने चाहिए और क्यों करने चाहिए, ये सारी बातें, यानी कि कह सकते हैं एक जीवन के अंदर एक व्यक्ति को क्या क्या नियमों को मानना चाहिए, ये नियम ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए थे धर्म सूत्र के अंदर, या हम बोल सकते हैं धर्म शास्त्र के अंदर। तो आपको समझ में आया होगा कि धर्म शास्त्र क्या है। एक ग्रंथ है जो ब्राह्मणों द्वारा 1000 ईसा पूर्व में लिखा गया था और इसके अंदर एक मानव जीवन के अंदर क्या क्या नियम होने चाहिए उसकी चर्चा जो है वो की गई है। आगे हम बात करें, सबसे इंटरेस्टिंग बात विवाह की। ठीक है, अक्सर ऐसे टॉपिक पर जो है इंटरेस्ट आता ही है। ठीक है, विवाह की बात करें तो सबसे पहले बहुपत्नी विवाह, जिसके 2 या 2 से अधिक पत्नियां होती थी, उस विवाह को 2 या 2 से अधिक पत्नियां होती थी उस विवाह को क्या कहते थे? बहुपत्नी विवाह। मतलब कि बहुत सारी पत्नियां होती थी। मजे थे मजे थे। 2 या 2 से अधिक पत्नियां होती थी। ठीक है, आजकल एक नहीं संभलती है। तथा उसके बाद आता है बहुपति विवाह। यहां पर क्या होता था? पति एक होता था, पत्नियां बहुत सारी होती थी, बहुपत्नी विवाह। यहां पर पत्नी एक होगी, पति बहुत सारे होंगे, बहुपति विवाह हो जाएगा। अब देखो, इसका अगर मैं उदाहरण लूं बहुपत्नी विवाह का, बहुत सारे कृष्ण भगवान को ले लो, 16,108, जिसमें से मानता हूं कि भाई 8 पटरानियां थी। ठीक है, 16,100 अलग रख दें तो भी 8 पटरानियां थी ना, वो तो रानियां थी ना, तो भी बहुपत्नी विवाह हो गया। ठीक है, और भी कई हमारे राजा थे, ठीक है, जिनकी कई रानियां होती थी, तो वो बहुपत्नी विवाह। उसके बाद बहुपति विवाह की बात करें तो प्राचीन समय में जो हिमालय का क्षेत्र था वहां पर औरतें जो है वो बहुत कम हुआ करती थी और पुरुष बहुत ज्यादा थे, यानी कि लिंगानुपात वहां का बहुत कम था और उसकी वजह से कई पुरुष जो है एक स्त्री के साथ विवाह करते। इसके अलावा एक उदाहरण और दें तो महाभारत के अंदर द्रौपदी थी ना, उसके कितने पति थे? 5 पति थे। कौन कौन से? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो वो भी बहुपति विवाह था। उसके बाद गोत्र क्या होता है? अक्सर हम कोई भी अनुष्ठान और करते हैं तो पंडित जी पूछते हैं कि आपका गोत्र क्या है, तो हम अपना गोत्र बताते हैं। एक्चुअल में ये गोत्र है क्या? कभी किसी ने जानने की कोशिश की? चलिए आज जान लेते हैं कि ये गोत्र क्या है। अपने जो धर्म शास्त्र है उनके अंदर गोत्रों का जिक्र किया गया है। गोत्र होते हैं जो वेद लिखने वाले, यानी कि जो हमारे वैदिक ऋषि थे, जो वैदिक ऋषि थे उनके नाम पर एक गोत्र बना दिया गया, उनके नाम पर एक गोत्र बना दिया गया। जैसे कि ऋषि कश्यप है, उनके नाम पर कश्यप गोत्र बना दिया गया। तो अब जो भी ऋषि कश्यप की जो संतानें होगी, जितनी भी आगे जैसे जैसे वंश आगे बढ़ता जाएगा, पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी, गोत्र सबका सेम रहेगा, कश्यप गोत्र। क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल देकर के बताता हूं। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसके 10 पुत्र हैं, उन 10 के 5-5 पुत्र है, 50 हो गए। ठीक है, उन 50 के 5-5 पुत्र है, 250 हो गए। 250 के 5-5 पुत्र है, 1250 हो गए। ठीक है, 1250 के 2-2 भी पुत्र हैं, तो कितने हो गए? 2500।
2500 के अगर 2-2 पुत्र हैं 5000 हो गए, 5000 के अगर 5-5 पुत्र है 25,000 हो गए। और एक समय ऐसा आएगा कि जब करोड़ों लोग हो जाएंगे, ठीक है, और करोड़ों लोगों में कैसे पता लगेगा कि भाई भाई है या नहीं है? क्यों? क्योंकि अगर करोड़ों व्यक्ति है, एक कहीं और रह रहा है, एक दूसरा कहीं और रह रहा है, एक दूसरे को वो जानेंगे ही नहीं। और क्या करेंगे? अगर उन दोनों के बीच में विवाह हो जाएगा, फिर पता चलेगा कि उनके पूर्वज भी कश्यप थे, इनके पूर्वज भी कश्यप थे, यानी कि एक तरीके से तो वो दोनों भाई बहन हो गए, जो कि हमारे धर्म में भाई बहन शादी कर नहीं सकते। तो क्या हुआ? इसके सॉल्यूशन के लिए ये गोत्र बनाए गए कि एक गोत्र एक वैदिक ऋषि की जो पीढ़ियां हैं उनको दर्शाती है कि भाई अगर मेरा गोत्र कश्यप है और सामने कोई लड़की है उसका गोत्र भी कश्यप है, तो इसका मतलब ये है हम दोनों भाई बहन हैं और हमारा विवाह नहीं हो सकता। ऐसा धर्मशास्त्रों के अंदर गोत्र के बारे में लिखा। गोत्र समझ में आया ना? वापस से बता देता हूं, वैदिक ऋषियों के नाम पर एक गोत्र बनाया जाता था, जिसका अर्थ था कि कोई भी अगर उस गोत्र का है मतलब वो उस वैदिक ऋषि का वंशज है, और वंशज मतलब सॉरी हाँ वंशज है, और एक ही गोत्र के लोग जो है आपस में भाई बहन होते हैं या भाई भाई होते हैं या बहन बहन होती है, ठीक है, तो वो दोनों आपस में शादी नहीं कर सकते। चलिए ये बात भी सही है। अब बात आती है बहिर्विवाह क्या है? बहिर्विवाह, बहिर मतलब बाहर, गोत्र के बाहर शादी करना, गोत्र के बाहर विवाह करना, बहिर्विवाह। मतलब कि जैसा मैंने अभी बताया ना, एक गोत्र में तो विवाह हो नहीं सकता ना धर्मशास्त्रों के अनुसार, ठीक है, तो अलग अलग गोत्र में मतलब अपने गोत्र से बाहर किसी और गोत्र में विवाह करना बहिर्विवाह, ठीक है। मतलब अपने गोत्र के बाहर के गोत्र से विवाह करना बहिर्विवाह है, और अंतर विवाह हो गया मतलब अपने ही गोत्र के साथ, मतलब कि एक तरीके से वो भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है, तो अपने ही गोत्र की लड़की के साथ विवाह करना या अपनी ही गोत्र के लड़के के साथ विवाह करना अंतर विवाह होता है। बहिर्विवाह तो होता ही है। अंतर विवाह का अगर उदाहरण दे तो सातवाहन जो राजा थे उनके अंदर हमें पता चलता है कि वो अंतर विवाह करते थे, मतलब वो एक ही गोत्र में विवाह करते थे, और इसका मतलब यह है सातवाहन राजा जो थे, ब्राह्मण ग्रंथ जो थे, धर्मशास्त्र, उनका उल्लंघन करते थे। आगे हम बात करते हैं सबसे मस्त, वो है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था बनाई गई ब्राह्मणों द्वारा। देखिए, ब्राह्मणों द्वारा वर्ण व्यवस्था बनाई गई, तो सबसे ऊपर कौन रहना चाहिए? वही जिसने बनाई है, ठीक है, कि भाई बनाई, ब्राह्मणों ने कहा हमने बनाई है तो ऊपर तो हम ही हैं, बस। फिर क्या था? ब्राह्मण आ गए सबसे ऊपर। यानी कि कहने का मतलब यह है जो पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, यानी कि जिसने ब्रह्मांड को बनाया है, ब्रह्मा जी, उनके अंगों से निकला हुआ बताते हैं ब्राह्मण लोग या धर्मशास्त्र की वर्ण व्यवस्था क्या होती। जैसे कि कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। और ब्राह्मण का कार्य क्या होता है? वेद पढ़ना, शिक्षा देना, दान लेना, दान देना और अनुष्ठान करना, ये ब्राह्मण के कार्य होते हैं। उसके बाद जो भुजाएं होती है, जो भुजाएं होती है ब्रह्मा जी की, वहां से निकले हैं क्षत्रिय, जिनका कार्य होता था रक्षा करना, वेद पढ़ना, दान देना और शासन करना, ठीक है, ये कार्य हुआ करते थे एक क्षत्रिय के, एक राजा के। उसके बाद आता है वैश्य। क्या आता है? वैश्य। वैश्य का अर्थ है जो ब्रह्मा जी की जंघाओं से उत्पन्न हुए हैं, जिनका कार्य होता था कृषि करना, व्यापार करना,
दान देना, ठीक है, ये कार्य हुआ करते थे वैश्यों। उसके बाद आता है शूद्र, जो कि ब्रह्मा जी के पैरों से उत्पन्न हुए हैं, और शूद्रों का काम होता था बाकी तीन ऊपर वाले जो वर्ण हैं उनकी सेवा करना, इनके अलावा वो कोई काम नहीं कर सकते थे। कहने का मतलब है ऊपर वाले तीनों वर्ण मिलकर के नीचे वाले एक वर्ण पर अत्याचार करते थे। कई लोग कहते हैं कि ये जो आरक्षण बनाया है ये गलत है, या वगैरह वगैरह जो भी बातें बोलते हैं। देखिए, जैसा करेंगे वैसा हमें भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमने इतने सालों तक जिनका शोषण किया है, ठीक है, वो उनको अगर आज अगर थोड़ा सा प्रोत्साहित किया जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है, ठीक है। गलती किसकी है? हमारी है। गलती किसकी है? ब्राह्मणों की है। गलती किसकी है? क्षत्रियों की है। गलती किसकी है? वैश्यों की है, ठीक है। तो हम उनको दोष क्यों दे रहे हैं? इसीलिए सबसे अच्छा काम जो संविधान के अंदर किया गया था ये यही था। बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर साहब जो थे उन्होंने सबसे अच्छा कार्य ये किया था। क्यों? क्योंकि अगर वो कार्य उस समय नहीं किया गया होता, ठीक है, आरक्षण आज नहीं दिया गया होता, तो आज भी भारत में ऐसी ही स्थिति बनी रहती, ठीक है। जो शूद्र जाति थी, जो शूद्र वर्ण था, उनको कोई भी अधिकार नहीं मिलते, उनको वही आज भी जब इतने कानून बन गए हैं, आज भी गांव में ऐसा होता है, तो सोच कर देखिए अगर ऐसा नहीं हुआ होता, ये कानून ना बने होते, तो शूद्रों के साथ आज बहुत ज्यादा शोषण हो रहा होता। आगे हम बात करते हैं चांडाल की। ऐसे ही शूद्र के अंदर सबसे निम्न जाति के माने जाते थे चांडाल। क्यों माने जाते थे? उसके कुछ कारण हैं। इनकी कुछ विशेषताएं मैं बता देता हूं। सबसे पहले वो चांडाल जो होते थे सबसे निम्न स्तर के माने जाते थे। चांडाल शमशान घाट में रहते थे, उनका निवास स्थल शमशान घाट के आसपास होता था। कहां पर? शमशान घाट के आसपास। चांडाल जो होते थे वो क्या करते थे? जो व्यक्ति मर जाते थे उनको जलाने का, उनके अंतिम संस्कार करने का या अंत्येष्टि करने का कार्य जो है वो किया जाता था चांडालों द्वारा। इसलिए उनको अशुद्ध मानते थे, ठीक है, और उनको देखना तक पसंद नहीं करते थे। और ये लोग मरे हुए व्यक्ति जो होते थे उनके बिस्तर, उनके कपड़े और उनके बर्तन यूज करते थे, खुद से कोई भी खरीद करके नहीं रखता था। उसके बाद वो जो आभूषण पहनते थे, सोना चांदी के आभूषण नहीं पहनते थे, वो लोहे के आभूषण पहनते थे। वो अपने पैरों में और अपने कपड़ों में घुंघरू डाल करके रखते थे, जिससे कि वो जब गांव में जाए तो पहले से लोगों को पता चल जाए कि चांडाल आ रहे हैं, और लोग अपने घरों में छुप सके, क्योंकि उनको देखना अशुभ माना जाता था। वो होते थे चांडाल, ठीक है। तो चांडाल किसे कहते थे ये आपको समझ में आ गया उम्मीद करता हूं। वर्ण व्यवस्था क्या थी ये आपको समझ में आ गया उम्मीद करता हूं। गोत्र क्या था ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अगली बार जब पंडित जी पूछे कि गोत्र, तो आप गोत्र बताने के साथ साथ आपको यह भी ध्यान में रहेगा कि वो गोत्र क्यों पूछ रहे हैं और गोत्र होता क्या है। बहिर्विवाह, जो कि हमें ध्यान रखना, बहिर्विवाह, ठीक है, गोत्र के बाहर विवाह करना। गोत्र के अंदर विवाह करना जो सातवाहन शासकों ने किया था, अंतर विवाह। एक औरत कई पति बहुपति, एक पति कई पत्नी बहुपत्नी विवाह। उसके बाद हमने पढ़ा धर्मशास्त्र। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे कैमरे की आज बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, ठीक है। पहले से मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं, इसलिए तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। और कल हम पढ़ेंगे कि हमारे जो 8 विवाह के प्रकार हैं उनके बारे में। जो विवाह होते हैं 8 प्रकार के विवाह होते हैं। हालांकि आपके बुक के अंदर केवल इतना ही दे रखा है कि 8 प्रकार के विवाह होते हैं, 4 उत्तम विवाह होते हैं और 4 निम्न स्तर के विवाह होते हैं, इतना दे रखा है। लेकिन मैं आपको 8 के 8 प्रकार जो है वो मैं बताऊंगा,
ठीक है, ताकि आपको क्या है कि थोड़ा सा नॉलेज भी जरूरी होता है। क्या होता है कि भाई केवल और केवल पढ़ाई के चक्कर के अंदर नहीं है कि भाई कोई चीज आई है ना तो उसकी जड़ों तक जाओ, उसको समझोगे तो आपको वो याद भी रहेगी। ठीक है, अगर आपने केवल इतना पढ़ लिया ना कि भाई विवाह 8 प्रकार के होते हैं, 4 उत्तम और 4 निम्न स्तर के, तो आपको क्या पता याद ना रहे। लेकिन 8 प्रकार अगर आपको समझा दिए जाए तो आपको विवाह के बारे में सब कुछ पता होगा कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, कौन से उत्तम होते हैं, कौन से निम्न स्तर के होते हैं, बहुपत्नी विवाह क्या होता है, बहुपति विवाह क्या होता है, बहिर्विवाह क्या होता है और अंतर विवाह क्या होता है, ये सारे आपको पता होंगे। ठीक है, और ज्यादा विवाह के बारे में बताऊंगा नहीं तो आप फिर वो ब्राह्मण जो होते हैं जो विवाह करवाते हैं उनकी नौकरी ना खा जाओ। ठीक है, वहां भी वैकेंसी लेने के लिए ना चले जाओ कि भाई वहां पर भी भर्ती निकालो। ठीक है, हम भी विवाह करवाएंगे, हमें भी नॉलेज है, हम भी विवाह करवा सकते हैं। चलिए, ये तो मजाक की बात है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ अगर समझ में आ रहा है तो ये नीचे जो बटन दे रखा है वो किस लिए दे रखा है? इसलिए दे रखा है ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। और ये जो बेल का बटन है ना वो घंटी वाला, ठीक है, ऐसा मान लो आप मंदिर में आए हुए हो, घंटा बजाए बिना आप जा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि अगर आपने यहां पर पढ़ाई की तो बोर्ड के अंदर घंटा कोई आपका एक नंबर भी नहीं काट सकता। इसलिए आप ये घंटा जरूर दबा करके जाए, जिससे कि आपको क्या होगा कि हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। लाइक कर दे, कमेंट, एक अच्छा सा कमेंट कर दे आप, और उसके अंदर एक प्रश्न जरूर डाले अगर आपका कोई डाउट है तो। और अगर डाउट नहीं है तो भी आप एक अच्छा सा कमेंट जरूर डाले। और साथ साथ क्या है कि हमारे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उनको आप देखते रहें। जो 10th क्लास के पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए 10th की अलग से क्लासेस में लगा रहा हूं। जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जो है वो पूरी कर चुका हूं, और आगे के जो क्लासेस हैं, आगे के जो वीडियो है धीरे धीरे अपलोड होंगे, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और पॉलिटिकल के। और अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले हैं तो आप जल्दी से ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना उसके अंदर जाइए, ठीक है, और जाकर के देखिए, वहां पर एक लिंक मिलेगा हमारे नए चैनल का जिसका नाम है SSR एजुकेशन, और उसके अंदर हम रीजनिंग की क्लासेस लगा रहे हैं। ठीक है, और आप दूर क्यों रह रहे हो, रीजनिंग की क्लासेस लीजिए और गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो है अपनी एक बढ़त बनाइए, और मतलब कि बाकी बच्चों से आगे निकलने के लिए कि भाई हाँ मैं क्या करूंगा, आपसे पहले गवर्नमेंट जॉब में लगूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हाँ, अब